स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या कंपनी का फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्या ये हमें अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे तो 23% का इसने गिरावट क्रैश आज का दिन दिखाया है। तो क्या कंपनी का बिजनेस ख़त्म होने वाला है, क्या कंपनी पूरी तरह से डीलिस्ट होने वाली है और क्या कारण है इस गिरावट का, तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो वीडियो पूरी देख लीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर आप देखो तो आज का दिन जो है इसने सर्किट में गिरावट दिखाई है, बहुत ही मैसिव क्रैश आज का दिन इसमें बना है। यहाँ पर आप देखो तो प्रीवियस क्लोज था लगभग 246 का, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद सीधा शेयर जो है लगातार क्रैश हुआ है। उसके बाद आप देखो क्रैश होने के बाद थोड़ी सी रिकवरी और फिर कंसोलिडेशन फेज और फिर डे क्लोज 23% के नेगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पर आप देखो तो 23% गिरा है। क्यों गिरा है? सबसे पहली बात तो स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, ये भी मैं आगे बातें क्लियर करूँगा, तो सारी चीज़ें जानेंगे, वीडियो में बने रहे। तो उससे पहले देख लेते हैं हम 1 वीक का चार्ट। 1 वीक में आप देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, गिरावट इसने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव न्यूज़ निकल के आने वाली थी उसका जो है बड़े इन्वेस्टर को थोड़ा अंदाज़ा पहले ही लग चुका था, तो इसने जो है वीक में ही नेगेटिविटी दिखानी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर मंथ की बात करेंगे तो मंथ में फ्लैट परफॉर्मेंस रही है, कुछ भी इसने नहीं किया है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे 1 ईयर की। तो 1 ईयर में आप देखोगे तो इसने 37% के रिटर्न दिए हैं, जो कि पिछले प्राइस के हिसाब से यहाँ पर दिखाए जाते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये रिटर्न्स नेगेटिव में जा चुके हैं। तो अब ये जो 1 ईयर का चार्ट है इसे नहीं देखा जाएगा। अब 5 ईयर का देखोगे आप तो 5 ईयर में जो है इसने बॉटम क्रिएट किया था 2020 में। लगभग 53 रुपीज़ पर ये शेयर आया था। जिन्होंने 53 रुपीज़ पर अच्छी खासी बाइंग की थी उनके लिए आज भी अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। उनके पास आज भी 3 से 4 गुना प्रॉफिट उनके पोर्टफोलियो में है। सो देखा जाए तो जिन्होंने बॉटम पकड़ा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने हाई पर अच्छे खासे शेयर खरीदे यानी 339 पर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये घबराने वाली बात हो सकती है, या उनके लिए मतलब थोड़ा डरने वाली चीज़ हो सकती है। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैक्स चार्ट देखोगे तो मैक्स चार्ट में 500% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। देखिए समझिए, कंपनी का जो बिजनेस है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। कंपनी गेमिंग का बिजनेस कर रही है, अभी इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बेहतरीन ग्रोथ गेमिंग बिजनेस में, सभी गेमिंग बिजनेस में आने वाली है। अब एक इंडिविजुअल शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, देखा जाए ऑल ओवर जितना भी गेमिंग का सेक्टर है वो ग्रो करने वाला है। अब बढ़ेंगे आगे, अब जानेंगे क्यों ये गिरा है और क्या इसके पीछे रीज़न है कि ये एक दिन में 23% गिर गया। अब यहाँ पर देखोगे तो इंटरनल यानी कंपनी का कोई अंदर का इशू नहीं है, कंपनी एकदम परफेक्ट है, कंपनी सही चल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट ओके है, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं निकला है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो जीएसटी अब कंपनी के ऊपर ज़्यादा लगने वाला है। यहाँ पर आप देखो तो डेल्टा कॉर्पोरेशन क्रैश 20% है, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सरकार का एक डिसीजन है, जो कि पहले 18% का जीएसटी जो है वो गेमिंग बिजनेस पे और कसिनो पर लगाया जाता था। कसिनो आप समझ सकते हो जहाँ पे गैम्बलिंग की जाती है, जहाँ पे सट्टा किया जाता है। तो देखा जाए अभी जो है वो 28% का जीएसटी, यहाँ पर आप देखो 28% के जीएसटी में इन्हें ऐड कर लिया गया है। तो सीधा आप देखो तो 10% जीएसटी का इनके ऊपर जो है सीधा आप कह सकते हो एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनके जो नेट प्रॉफिट है, जो रिवेन्यूज़ है, वो इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जीएसटी ज़्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स इन्हें बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, जिसके कारण जो है नेगेटिविटी देखने को मिली है इनके गेमिंग बिजनेस पर भी, और जो इनका कसिनो का बिजनेस है उन पर भी अच्छी खासी नेगेटिविटी देखने को मिली है। जो भी इनके शेयर होल्डर है, जो भी कसिनो और गेमिंग गैम्बलिंग जैसी चीज़ों में पैसा लगाया हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो पहले इनके ऊपर जो है 18% का जीएसटी लगाया जाता था, अभी बढ़ के हो चुका है 28%। तो कहीं ना कहीं 10% का सीधा इन्हें जो है एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ये इम्पेक्ट करेगा। लेकिन अभी आपको जो है बात थोड़ा समझना है, इनका अभी बिजनेस ख़राब नहीं हुआ है, ये एक्सटर्नल इशू है। आने वाले टाइम में हो सकता है वापस से इन्हें 18% के जीएसटी में ऐड कर लिया जाए, हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये एक्सटर्नल चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सरकार के डिसीजन है। जैसे ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर में हमें देखने को मिले थे 2018 में,
तो एंटायर ऑटो सेक्टर नीचे आया था। जिस तरह ये स्टॉक गिरे हैं वैसे ही ऑटो सेक्टर में स्टॉक गिरते हुए नजर आया था, लेकिन आज देखो आप तो वो रिकवर कर चुके हैं, आज प्लस माइनस करते हुए अच्छी रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एक्सटर्नल इशू है जो कि आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट ख़त्म होने वाला है। ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं रिकवरी में वापस होने वाली है, तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई इंटरनल इशू नहीं है। अब यहाँ पर रेवेन्यूज़ आप देखोगे तो कंपनी जो है रेवेन्यू ठीक ठाक कर रही है। देखो 0.81 0.45 जो है आप देखो तो गिरावट देखने को मिली 2021 तक। अभी अच्छी खासी रिकवरी इसने दिखाई है कोविड के बाद। ये जो था इनका जो बिज़नेस था वो पूरा ठप हो चुका था, चाहे गेमिंग का, चाहे उनका जो गैम्बलिंग का बिजनेस जिसे हम कसिनो कहते हैं, तो उनका जो बिजनेस था वो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन अभी जो है अच्छी रिकवरी दिखा चुके हैं, अभी इनका बिजनेस अच्छे खासे तरीके से वापस से चलता जा रहा है। प्लस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, फ्यूचर में गेमिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहने वाली है। गैम्बलिंग, कसिनो ये अच्छे तरीके से बढ़ने वाले, इनका प्रीमियम बिजनेस है, प्रीमियम क्वालिटी का बिजनेस है। इनके कस्टमर्स जो होते हैं वो भी हर कोई, तो आप देखो तो गैम्बलिंग नहीं करता है, हर कोई कसिनो में नहीं जाता है सट्टा लगाने या पैसा लगाने। लेकिन जिस हिसाब से जो है देखा जाए तो जिस हिसाब से पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ती जा रही, तो आने वाले टाइम में कसिनो का बिज़नेस, गेमिंग का बिज़नेस ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में एक डेवलप्ड कंट्री जो है इंडिया बनने वाला है, तो इनका जो है बिज़नेस अभी तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा करने वाला है। तो पेशेंस की ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो इस स्टॉक को आपको इग्नोर भी आप कर सकते हो। अभी आप देखो तो अच्छा खासा जो है गिरावट में मिल रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इशू यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि मतलब बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है। जो है ये एक्सटर्नल इशू सॉल्व हो जाएगा। तो देखा जाए, अब चलिए थोड़ा सा कंपनी का हम नेट डिविडेंड्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिविडेंड आप देखोगे तो 2023 में 1 रुपये 25 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था, और सेम रहा था इसका 2022 में। तो यहाँ पर डिविडेंड में उछाल नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ 21 से 22 में अच्छा डिविडेंड इसने पे किया है। 2020 में कोविड के टाइम में इसने, आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 2 बारी तक डिविडेंड दिया था 75 पैसे का। तो कहीं ना कहीं इस डिविडेंड का फ़ायदा उन्हें ही मिलता है जिन्होंने लोअर साइड पर बाइंग करके रखी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जिन्होंने 50 रुपये के दाम पर अच्छे खासा शेयर खरीदे थे कोविड के टाइम में, उनके लिए इस डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। या जो बहुत पहले से इसमें इन्वेस्टर है, तो उन्हें ही देखा जाए ग्रोथ स्टॉक्स में डिविडेंड का अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। और वैसे भी हमें जो है फोकस डिविडेंड पे नहीं रखना चाहिए, हमारा जो है कैपिटल गेन या प्राइस अप्रिशिएशन जिसे हम कहते हैं, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपको साथ में डिविडेंड भी कंपनी साल में 1-2 बारी तक पे कर देती है तो उसे आप साइड डिश भी कर सकते हो। तो आपको जो है फोकस जो है अपना बना के रखना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो चलिए थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का देख लेते हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर देखोगे तो 33.28% की, यानी 33.28% की यहाँ पर प्रमोटर्स है। उसके नीचे आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अच्छी खरीदारी करके लगी है, लगभग 14.5% की हिस्सेदारी। तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड देखोगे तो धीरे धीरे इन्होंने ये अपने शेयर बढ़ाते जाएंगे, ये अपना स्टेक जो है इंक्रीज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अब यहाँ पर आप देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 0.13% है, नाम मात्र, बहुत ही कम है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आप देखोगे तो 5.35% के शेयर इनके पास है। और देखो नीचे मेजॉरिटी किसके पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 46% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। इतनी हमें प्रमोटर्स के पास भी नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव हम इसे पॉइंट काउंट कर सकते हैं। रिटेल के पास यहाँ पर ज़्यादा आ चुका है, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट में, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। क्योंकि देखा जाए जब फ्लोटिंग शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं जो है शेयर प्राइस में ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। अगर प्रमोटर अपने हिस्सेदारी बढ़ाते हैं यहाँ पर 50% तक ले जाते हैं या 40% तक, तो वो बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। अगर इन फ्यूचर ये
अपने कंपनी में ख़रीदारी करते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है, अगर रेवेन्यूज़ कंपनी के बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ता है, तो हो सकता है कंपनी के प्रमोटर वापस से अपने शेयर खरीदना शुरू कर दे। इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो है एक्सटर्नल इशू देखने को मिल रहा है। 28% का जीएसटी अब इन पर लगने वाला है। यहाँ पर देखो आप तो जो 28% का जीएसटी है वो एक तो गेम ऑनलाइन गेमिंग क्यों लगेगा, प्लस देखोगे कसिनो, जो कि इनका मेजोरिटी जो इनका रेवेन्यू आता है, जो नेट प्रॉफिट आता है, वो आता है इनके कसिनो के बिज़नेस से और प्रीमियम क्वालिटी का इनका बिज़नेस है। तो हर कोई इनका कस्टमर नहीं है। एक मतलब आप समझ सकते हो जो रिच आदमी होगा वही इनके कसिनोज में जाता है, गैम्बलिंग करता है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी ओके, कंपनी की में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सरकार ने इस पर 28% का जीएसटी लगा दिया है, जो कि पहले 18% का था, जिसके कारण जो है इसने थोड़ा बहुत फॉल दिखाया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी बोलने में दिक्कत हो सकती है, बातें ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप जो है फोकस बना के रखिए वीडियो में। अब मिलते हैं अगली वीडियो।